चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आएंगे। 23,500 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर आएंगे और 23,500 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजमेर के साथ ही पूरे राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है बहुत खास होने जा रहा है। आप सोचिए 23,500 करोड़ की सौगात मिलेगी तो अजमेर के साथ साथ राजस्थान भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। 21,000 युवाओं के लिए ये दिन बेहद खास, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान से 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जिला प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर के तैयारियों में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा 28 फरवरी को तय किया गया है। अजमेर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे खास 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और इसके साथ ही 23,500 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। बीते कई दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ सकते हैं और अब आप देखिए डेट सामने आ चुकी है। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचेंगे। अशोक भाटी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचेंगे, उनका कैसा कार्यक्रम प्रस्तावित है, कितनी बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 फरवरी को अजमेर आने का कार्यक्रम है। क्योंकि अजमेर हार्ट सिटी है राजस्थान की, यहाँ से पूरे राजस्थान में एक मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री अगर आए हैं तो कुछ न कुछ बड़ी सौगात जो है यहाँ पर देंगे। विभिन्न जो है विकास कार्य जो है पिछले दिनों यहाँ पर हुए हैं, चाहे अजमेर की बात करें चाहे अजमेर के आसपास की बात करें, तो करोड़ों रुपए के विकास कार्य हैं, उनका शुभारंभ यहाँ पर किया जाना है। साथ ही यहाँ पर विभिन्न जो नई योजनाएं हैं उनका भी जो है शिलान्यास जो है यहाँ से हो सकता है। तो एक बड़ा जो मैसेज है वो यहाँ से दिया जाना है। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि 28 फरवरी को जो है प्रधानमंत्री अजमेर में रहेंगे। अजमेर के कायड विश्राम स्थली में इसको लेकर जो है जगह भी जो है चिन्हित करने की बात सामने आई है। उनका प्रस्तावित दौरा, उसको लेकर जिला प्रशासन जो है वो भी 1-2 दिन से तैयारियों में जुट गया है। अब जब डेट फाइनल हो गई है तो फिर तमाम जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासनिक स्तर पर की जानी है। साथ ही जो अलग अलग जो यहाँ पर उद्घाटन के कार्यक्रम है उनको लेकर भी एक सूची है जो वो तैयार की गई है। उसको लेकर भी जल्द ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने जो उद्घाटन है और कितने शिलान्यास है वो यहाँ पर जो है किए जाने हैं। एक बड़ी सौगात की उम्मीद जो है अजमेर की जनता को रहेगी, तो उसको लेकर भी तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, वो भी उत्सुक है। साथ ही अजमेर की जनता भी इसे लेकर उत्सुक नजर आ रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल उठाए हैं, वो भी गड़बड़ झाले के। अलग अलग तस्वीरें हम आपको बताएंगे, अलग अलग खबरें बताएंगे। आज राजस्थान में जो कुछ भी खास रहा आपको बताएंगे मारो राजस्थान में। इसी को लेकर के आगे विस्तार से बताएंगे। पहले आपको जानने की जरूरत है वो भी बताते हैं, फिर बात होगी कांग्रेस के नेतृत्व सृजन की भी, क्योंकि अब कांग्रेस महिला शक्ति के आधार पर मजबूत रणनीति बनाने की जुगत में लगी है। वहीं इसके बाद बात दोस्ती की होगी। एक ऐसा दोस्त जिसने चंद पैसों के लिए अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे और साथ ही बात करेंगे लगातार बढ़ती गुंडई की। जहां मांगे तो पैसे थे, बदले में मिल गई पिटाई। तो देखते रहिए मारो राजस्थान, हम आपको हर एक अपडेट बताएंगे मारो राजस्थान में। और बिग ब्रेकिंग आपको बूंदी से बता दें, बूंदी में से बूंदी से बड़ी खबर आपको बता दें, बूंदी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। भ्रष्टाचारी कोई भी हो जेल जाएगा, चाहे मदन दिलावर खुद ही क्यों ना हो।
जिसने भी भ्रष्टाचार किया वो जेल जाएगा, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के राजस्थान में सियासी पारा हाई और इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, जेल जाना तो तय है, चाहे मदन दिलावर खुद ही क्यों ना हो। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वो जेल जरूर जाएगा। तो कोई भी हो, सब जेल जाना चाहिए, चाहे वो मदन दिलावर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो। लेकिन लंबे समय से ये बयान तो 2000 करोड़ का मिड डे मील में घोटाला हुआ है, उसकी एसीबी जांच कर रही है और कांग्रेस के कई लोग जेल जाने वाले हैं, जिस प्रकार से जल जीवन मिशन घोटाले में गए थे। डोटासरा जी को लेकर भी आप बयान देते हैं। डोटासरा जी कहते हैं मदन दिलावर साहब जो है उनके वो ऐसे ही बोलते हैं। मैं तो सच ही बोलता हूँ, सही कर। से बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां जाट समाज ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक पहल की है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर समाज के लोगों ने एकजुट होकर शादी ब्याह में बढ़ती फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने का बड़ा निर्णय लिया है। अब समाज में होने वाली शादियों में वधू को 5 तोले से अधिक सोने के आभूषण नहीं पहनाए जाएंगे। साथ ही मायरा, जिसे भात भी कहा जाता है, और मृत्यु भोज जैसे रस्मों में सादगी अपनाने और दिखावे को पूरी तरह से बंद करने का संकल्प लिया गया है। के भाव है जो आसमान में छू रहे हैं, उन सोने चांदी के जैसे अपने कोई भी गरीब परिवार होता है वो एक दूसरे को देख के सोना करवा तो लेता है, परंतु बाद में कर्जा में डूब जाता है और उसके ऊपर कर्जा हो जाता है। और वो इसलिए आज सिर्फ 5 तोला सोना ही शादी में देने का निर्णय समाज द्वारा लिया गया है और सर्व जाट समाज पादुकला द्वारा ये अहम निर्णय है। और हम खुद पादुकला के निवासी हैं, हम खुद एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने ऐसा निर्णय लिया और ये समाज पूरा इस निर्णय में कायम रहेगा। आज पूरे देश भर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और महाशिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। देश के अलग अलग शहरों में शिवरात्रि को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। मान्यता है कि शिवरात्रि में भगवान शिव और मां पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। साल भर में 12 शिवरात्रियां आती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और चारों पहर भगवान शिव का विशेष पूजन करते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के ये प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, सिरोही और जोधपुर में भगवान शिव का आज आप देखिए किस तरीके से अद्भुत श्रृंगार किया गया है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 300 साल बाद महाशिवरात्रि पर महायोग बन रहा है और इसलिए भक्त बड़ी संख्या में आज मंदिर पहुंच रहे हैं, शिवालय पहुंच रहे हैं और हर एक आज मंदिर बम बम भोले के जय घोष से गुंजायमान है। आस्था का दरबार, भीड़ अपार। अलग अलग तस्वीरें राजस्थान के शिव मंदिरों की, शिवालयों की। आज सुबह से ही भक्त मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। सीकर के श्री माधोपुर में सीवरेज पाइपलाइन कार्य के दौरान ठेकेदारों की लापरवाही अब आमजन के लिए खतरा बनती जा रही है। कचियागढ़ इलाके में सीवरेज पाइपलाइन के ऊपर डाली गई मिट्टी धंस जाने से बीच रास्ते में गहरा गड्ढा बन गया। ये गड्ढा इतना गहरा हो गया कि पानी सप्लाई की गाड़ी उसमें फंस गई और गली में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन डालने के बाद मिट्टी जब भरना था तो उसमें ध्यान नहीं दिया गया, सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, न ही उचित तरीके से दबाव परीक्षण हुआ और न ही सड़क को समतल किया गया, जिसका खामियाजा अब आम जनता भुगत रही है।